नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज के इस वीडियो में बहुत ज़रूरी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एडमिशन मिलता है तो आखिरकार नवोदय विद्यालयों में एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? लाखों छात्र 2019 से वंचित हैं। जबलपुर में दायर याचिका पर इस पर सुनवाई भी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश भर के 650 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों को प्रवेश में शामिल न करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। ये याचिका जबलपुर निवासी छात्रा नव्या तिवारी की ओर से उनके पिता धीरज तिवारी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान प्रवेश नीति में ईडब्ल्यूएस वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। याचिका में मुख्य आपत्ति ये दर्शाई गई कि नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण छात्र, बालिकाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान मौजूद है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई आरक्षण या अलग व्यवस्था नहीं है। इससे ये पूरा वर्ग प्रवेश से वंचित रह जाता है। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक आधार देते हुए बताया कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति में इस संवैधानिक प्रावधान को लागू नहीं किया गया, जिसे संविधान की अनदेखी करार दिया गया है। याचिका में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि एक ही शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित केंद्रीय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रवेश का लाभ मिलता है, लेकिन उसी मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालयों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे भेदभावपूर्ण और असंगत नीति बताया गया। अधिवक्ता विकास मिश्रा ने कोर्ट को इस असमानता से अवगत कराया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस छात्रों को अवसर न मिलने को गंभीर मुद्दा माना था। तो अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में आखिरकार कोर्ट क्या निर्णय लेती है या फिर केंद्र सरकार क्या जवाब पेश करती है।